हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हमारा सेकेंड वीडियो है और जो आज हम बनाने वाले हैं वो एक्सरसाइज है 1.2 NCERT मैथ्स के क्लास 9 की बुक की और एक्सरसाइज है 1.2। तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यानी बेसिकली ये ट्रू फॉल्स है, जो हमने पढ़ा है एग्जाम्पल्स में उसी से रिलेटेड होते हैं ट्रू फॉल्स। तो चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो इसको मैं आपको ऐसे नहीं, आपको एक अच्छे कॉपी में समझाता हूँ पूरे नोट्स के साथ। तो चलिए चलते हैं कॉपी में। तो चलिए मैं आपको बना के बताता हूँ। तो जो हमारा एक्सरसाइज है वो पहले लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था ट्रू फॉल्स, और क्वेश्चन था क्या कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हमें बताना ये ट्रू और फॉल्स है। तो पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या होता है इरेशनल नंबर, क्या होता है रेशनल नंबर। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे में हो गए 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे अनलिमिटेड। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो जीरो, इनमें जीरो को छोड़ के बाकी जीरो से आगे जितने भी नंबर होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। अब होता है होल नंबर। होल नंबर जो है वो जीरो को भी रखता है अपने अंदर, और फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे ये भी अनलिमिटेड तक चला जाता है। यानी नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है और होल नंबर में जीरो होता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा और इसे मतलब देखते रहिएगा बार बार। ऐसे तो मैं नहीं कहूँगा याद करने के लिए, रटने के लिए, बट करना पड़ेगा इसे, ये चीज याद रखनी पड़ेगी। फिर आता है, अब आएगा इंटीजर्स, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटीजर्स में हो गया जैसे कि हम लोगों ने इसमें जीरो रखा, इसमें जीरो नहीं रखा। इसमें जो है माइनस वाले नंबर्स भी आएंगे, जैसे -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3 ऐसे सारे आ जाएंगे इसमें। और फिर आता है फोर नंबर। तो फोर नंबर में हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। तो देखो रेशनल नंबर होता है कि मान लो हमने किसी को डेसिमल में डाला, जैसे 2.21212121। तो ये जो है ये रेशनल नंबर है। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि देखो आप समझना, 2 है और फिर पॉइंट के बाद जो है 21 21 21 21, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसे जो है हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर, जिसमें पॉइंट डेसिमल के बाद बार बार रिपीट होते हैं नंबर्स। अब ये चीज इरेशनल नंबर में नहीं होती है, आपको मैं दिखाता हूं। इरेशनल नंबर में क्या होता है कि इसमें 2.21, तो अब होगा 211, ऐसे 2 बार 1, फिर 2111, 2 4 बार 1, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो आप 2 पॉइंट, आप बोलोगे इसमें भी तो बार बार 2 रिपीट्स हो रहे हैं, लेकिन इनके साथ जो नंबर है वो नहीं, जैसे 21, 211, 2111, 21,111। तो बार बार जो है नंबर्स वो चेंज हो रहे हैं, ये रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। तो चलिए अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर।
तो क्या एवरी रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होता है? तो रियल नंबर मैं आपको बताता हूँ रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर जो है वो होता है, फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो इसका जवाब होगा ट्रू, क्योंकि जो सारे के सारे इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो जो है वो रियल नंबर होते हैं। लेकिन रियल नंबर सारे के सारे इरेशनल नंबर हो को जरूरी नहीं है, बस सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं। जैसे कि मान लो होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होंगे, लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकते, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से, तो बट इसमें 1 से लेके भी आता है, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो होल नंबर में आएंगे, बट होल नंबर का जो 0 है वो नेचुरल नंबर में तो नहीं आ पाएगा। इसीलिए नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर होंगे, लेकिन होल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे। कुछ ऐसा ही होता है। तो इसका जवाब होगा फर्स्ट नंबर का ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, तो ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, इसका जवाब होगा फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर जो है वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, बट सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, तो इसका जवाब होगा फॉल्स। तो चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नंबर, if not give an example of the square root of a rational number that is a rational number। तो ये पूछ रहा है कि सभी का जो स्क्वायर रूट्स होता है क्या वो जरूरी है कि पॉजिटिव ही हो। ऐसे ही पॉजिटिव पूछ रहा है, जैसे प्लस में देखो नेगेटिव होते हैं -1 -2 और पॉजिटिव यानी जो पॉजिटिव +1 +2। इफ नॉट अगर नहीं तो उसके एक एग्जांपल्स दें। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो इसका जवाब होगा नो, क्योंकि सारे के सारे जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स ही हो, कोई ज़रूरी तो नहीं है पॉजिटिव इरेशनल नंबर हो, ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मान लो मैं आपको देता हूँ एक एग्जाम्पल देने के लिए बोला था। मान लो मैं इधर 25 लूँ तो क्या होगा, √25 का आंसर क्या होगा 5 होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो 5 का स्क्वायर होता है वो होता है 25। जानते हैं हम ये सब, इसको आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही समझा रहा था ये। तो 25 का जो होगा 5 ही होगा। और एक एग्जांपल हो गया, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि 4 इसका 2 होगा, और भी मतलब 169 इसका 13 होगा। आपको याद करने पड़ेंगे, सारे बहुत सारे स्क्वायर रूट्स होते हैं, वो आप याद कर लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है शो हाउ √5 कैन बी प्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो ये बोल रहा है कि √5 को नंबर लाइन पे एक तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे करेंगे हम लोग रिप्रेजेंट। तो चलिए मैं आपको ये बनाना सिखाता हूँ, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे बनेगा, चलिए बताते हैं। तो इसके लिए चाहिए एक प्रकार जिसको हम लोग डिवाइडर भी बोलते हैं, एक स्केल, इससे आपका काम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्केल को रखेंगे इधर, और फिर पेंसिल लेंगे, और एक पेंसिल भी चाहिए, और फिर एक लाइन बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। ऐसे तो मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, ऐसे लाइन एक आप लोग को एक अच्छी सी लाइन बनानी है। मैं अभी ऐसे ही बना दे रहा हूँ। गाइस सबसे पहले हम लोग स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने स्केल से ड्रॉ कर लिया। अब एक साइड लिखेंगे 0, तो हमने अब इधर 1 लिख लेंगे,
ऐसे 2 3 4 5। हम लोग को जैसे पता था नंबर लाइन हम लोग बनाते हैं, तो हमने ऐसा नंबर लाइन बना लिया। अब हम लोग जो है डिवाइडर में पेंसिल लगा लेंगे। अब जैसे कि देख रहे हो मैंने डिवाइडर में पेंसिल लगा ली है। तो अब मैं बनाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो है एक ऐसे बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। थोड़ा छोटा 0 पर से हम 0 से 1 ऐसे गड़बड़ हो रहा है, इसको ठीक से बनाते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हो हमने 0 से लेकर 2 तक बनाया है। तो अब चलिए हम जानते हैं जैसे कि हमें पॉइंट लेना होता है, हमें 90 डिग्री इधर बनाना होगा सबसे पहले। तो हमने इधर एक 90 डिग्री बना लिया। 90 डिग्री बनाने के लिए दोनों साइड से पहले एक सेम लेना होगा। हमें दोनों पॉइंट से ऐसे हमने सेम ले लिया। अब जो हम लोग इधर 90 डिग्री पे काटेंगे, इस पॉइंट से 90 डिग्री है वो कट हो गया। फिर हम लोग स्केल बिठाएंगे इधर और फिर पेंसिल से लेके एक सीधी लाइन दी। आप देख पा रहे हो आप, हमने एक सीधी लाइन भी ड्रॉ कर ली है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बनाएंगे। जैसे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, उसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये भी जरूरी है। मैं थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी, आप लोग देख के लिख लेना बुक में से। पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी ये एक ट्रायंगल के लिए होता है। जैसे कि मान लो हमने एक ट्रायंगल बनाया, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी हाइट भी बोलते हैं इसे, और अगर ये सीधी है तो, और इसको बोलते हैं बताता हूँ मैं। तो ये जो है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस चाचा ने यही बताया था कि हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। तो हाइपोटेन्यूज का जो होता है स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो हमें तो कुछ पता है ही नहीं, हमें क्या करना है, कुछ ऐसा करना है पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब आप लोग बोलोगे कि हम लोग ने इधर रूट क्यों डाला, तो आपने पढ़ा होगा अपने पिछले क्लास में कि जब स्क्वायर ट्रांसफर करते हैं तो इस साइड में रूट आ जाता है। जो इस साइड नंबर होते हैं LHS में, RHS से जब हम ट्रांसफर करते हैं LHS में स्क्वायर को, तो वो रूट में अंडर रूट में हो जाते हैं ये नंबर्स, इधर जो भी नंबर्स होते हैं तो वो अंडर रूट में आ गए हैं। तो अब मैं आपको हमें क्या करना है, इधर ऐसे नंबर्स को लेना है कि ये जो है वो अंडर रूट 5 हो जाए। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें जो परपेंडिकुलर बेस जो है वो ज्यादा रखना है और परपेंडिकुलर कम रखना है। तो हम परपेंडिकुलर को हम मान लेते हैं 1 स्क्वायर, अब बेस को मान लेते हैं 2 का स्क्वायर और अंडर रूट में डाल देते हैं। तो h क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो h जो निकलेगा वो अंडर रूट 5, और हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, मैंने आपको बोला था कि हमें ऐसा रखना है कि परपेंडिकुलर कम हो और बेस ज्यादा हो, और इन दोनों का जो जोड़ हो वो अंडर रूट 5 आना चाहिए, क्योंकि हमें बुक में दिया हुआ है। अब इसे नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है, हमने ऐसे प्योर बना लिया। अब हमें इस पे करना है कुछ ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो हमने ट्रायंगल का काम किया। अब आप सोच रहे हो इधर ट्रायंगल बनाना, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। तो चलिए ट्रायंगल बनाते हैं। नया वाला बनाया क्योंकि उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, इसमें मैंने -1 और इधर 1 से 2 बनाया है, 0 को छोड़ के 1 से 2, क्योंकि हमें ट्रायंगल बनाने में इससे आसानी होगी, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा बनाना। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, यूनिट्स मेजर करने हैं। देखो जैसे कि 0 से 1 तक 1 यूनिट,
इधर थोड़ी मोड़ी मुझसे गड़बड़ हो जाएगी, पर आप मत एग्जैक्ट लेना। तो मैं 0 से 1 तक मैंने नाप लिया और फिर इधर मैंने कट